कृषि सुधार संबंधी कानूनों के खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शनों में अपना नाम गूंजने के बीच अडानी समूह ने कहा है कि वो ना तो किसानों से खाद्यान्न खरीदती है और ना ही खाद्यान्न का मूल्य तय करती है। बंदरगाह से लेकर ऊर्जा कारोबार से जुड़े इस व्यापार से जुड़ी कंपनी ने कहा है कि वो केवल एफसीआई के लिए अनाज भंडारण के साइलो विकसित करती है और उनका संचालन करती है। अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा गया है कि कंपनी के पास भंडारण की मात्रा तय करने और अनाज के मूल्य निर्धारण करने में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वो केवल एफसीआई के लिए एक सेवा या फिर कह सकते हैं कि बुनियादी ढांचे के तौर पर कंपनी है और एफसीआई किसानों से खाद्यान्न खरीदता है और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निर्मित साइलों में उन्हें संग्रहित करता है। निजी कंपनियों को खाद्यान्न भंडार स्थान के निर्माण और भंडारण के लिए शुल्क का भुगतान किया जाता है, लेकिन इन जिन्सों के स्वामित्व के साथ साथ इसके विपणन और वितरण का अधिकार एफसीआई के पास है। आपको बता दें कि कुछ कृषक समूहों ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह खाद्यान्न की जमाखोरी के लिए अनाज भंडारण सुविधाओं का निर्माण कर रहा है और बाद में उन्हें अधिक कीमत पर बेचा जाता है। कंपनी ने कहा है कि हम किसानों से खरीदे गए किसी भी अनाज के मालिक नहीं हैं और अनाज के मूल्य निर्धारण में हमारी कोई भूमिका नहीं है। अडानी समूह ने कहा है कि वो वर्ष 2005 से एफसीआई के लिए अनाज के साइलो विकसित करने और उसका परिचालन करने के व्यवसाय में है और ये भारत सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी निविदा जीतने के बाद भंडारण बुनियादी ढांचे की स्थापना करता है। अडानी समूह ने कहा है कि इस समय मुद्दों को किसी पर कीचड़ उछालने के लिए इस्तेमाल करना एक जिम्मेदार कॉरपोरेट की प्रतिष्ठा को धूमिल करना का न केवल एक स्पष्ट प्रयास है, बल्कि जनता के नजरिए को भी दिग्भ्रमित और उनकी भावना को आहत करता है। एफसीआई ने निजी निवेशकों के साथ मिलकर 2 से 4 साल के लिए खाद्यान्न के लिए नवीनतम धूमन और संरक्षण तकनीकों से लेंस उचित तकनीक वाले साइलो बनाए हैं और उन्हें इसे पूरे भारत में विश्व ट्रेनों के माध्यम से थोक में भेजने के लिए भेजा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।